नहीं, मैं सबको सलाम करता हूँ। अच्छा जी। नहीं नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मुझे ये बताया, हमने लास्ट क्लास में इफ्रिक 1 को शुरू किया था। मंडे को मैं क्लास रखना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं बन रही थी। अब आपकी रोज़ क्लास होगी। अच्छा जी। सर, हमने इफ्रिक 1 पढ़ना शुरू किया था। हमने ये देखा था डिसमेंटलिंग लायबिलिटीज क्या होती हैं, उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। डे 1 पे हम सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डेबिट कर देते हैं, उसको एसेट में क्रेडिट कर देते हैं प्रोविजन को। आहिस्ता आहिस्ता एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होता है और प्रोविजन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है। याद आ रहा है? अच्छा जी। आज हमने एक स्टेप आगे बढ़ना है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। अच्छा जी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलूंगा और फिर एंड में हमें कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उससे, ठीक है? बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं अज्यूम कर रहा हूं मैंने एक एसेट परचेज किया जिसकी परचेज कॉस्ट थी से 2,000 रुपए की। ठीक है जी। इसको मैंने सर इंस्टॉल किया तो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई सर 250 रुपए की। डन। और सर इस एसेट की यूजफुल लाइफ कोई 5 साल है और हमें लगता है कि 5 साल के एंड पे हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे करेंगे। उसका एस्टिमेट है हमारे पास कोई 180 रुपए। कब पे करेंगे? 5 साल बाद। ठीक है जी। और सर हमें लगता है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 10% का है और इंशाल्लाह ताला आगे 5 सालों में 10% ही रहेगा। ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपसे काम कहूं कि यार मुझे बताओ, डे 1 पे मेरे पास सर दो चीजें मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। क्या दो चीजें सर? एक तो मेरे पास सर पीपी रिकॉर्ड होगा, ऐसा। और दूसरा मेरे पास साथ ही साथ क्या रिकॉर्ड होगा? प्रोविजन रिकॉर्ड होगा। तो मुझे बताओ दोनों की वैल्यूज क्या क्या होंगी पहले दिन। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मैं क्या करूं, मेरे पास सर पीपी की कॉस्ट ये है जनाब 2,000 रुपए की। इंस्टॉलेशन की वैल्यू है कितनी? 250 की। और मेरे पास सर कोई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट किस तरह निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू 180। एस्टिमेट 10% डिस्काउंट रेट पूरी जिंदगी रहेगा। एस्टिमेट एसेट 5 साल चलेगा। एस्टिमेट ये तीन एस्टिमेट सामने रख के हमने क्या निकाल ली? प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 112। राउंडेड ऑफ रखो उसको। क्या आता है सर ये टोटल? 2, 3। इस अमाउंट पे मैंने अपनी बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड कर लिया। क्या एंट्री पास की मैंने एंट्री पास की पीपीई डेबिट कितने से? 2362। सर मेरे पास से कैश गया पता कितना? 2,000 और 250। कितना होता है सर ये 2,000 और 250? सर 2,250। और बाकी मेरे पास सर आ गया प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 112, ऐसा। अब बोर्ड पे देखना, मैं पेपर में ना दो मूवमेंट्स लेके चलूंगा। ठीक है जी। दो मूवमेंट्स क्या होंगी? डेट, पर्टिकुलर, और एसेट की कैरिंग अमाउंट। याद आ रहा है? इसी तरह का कोई टेबल हम बनाते थे I-16 में भी। रिवैल्यूशन का, यहाँ रिवैल्यूशन नहीं है, यहाँ इस वक्त से भी है। ठीक है जी। इधर भी डेट। सर मेरे पास क्या चीज? पर्टिकुलर और कैरिंग अमाउंट, ऐसा। अच्छा, एक चीज मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनना। बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ। आई होप तुम लोग वो ये चीजें, इतना तुम लोगों का दिमाग चलता हो। मुझे बताओ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है कितनी? 180। 180 है ना डिसमेंटलिंग कॉस्ट? जबकि आपने इसको रिकॉर्ड कितने पे किया? 112 पे किया। अब आप आहिस्ता आहिस्ता 112 को लेके जाओगे कितने पे? 180 पे। तो आप बुक करोगे इंटरेस्ट, ऐसा है? कितना इंटरेस्ट होगा चेक करो। 180 माइनस 112, 68। तो इसका मतलब है खर्चा तो 180 का है,
लेकिन इंटरेस्ट के नाम पे आप कितना अमाउंट बुक कर रहे हो? 68। बाकी कहाँ गया? खर्चा तो, वेरी गुड सर, बाकी का अमाउंट आपने इसमें कर दिया कैपिटलाइज, और ये डेप्रिशिएट होता रहेगा ओवर द पीरियड। तो इसका मतलब है पूरी 180 मिलियन रुपए की कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी, कुछ डेप्रिसिएशन के नाम पे और कुछ इंटरेस्ट के नाम पे। अल्टीमेटली 112 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक होगा, जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा पूरा 2362 डेप्रिशिएट होगा ना, तो सर इसके अंदर 112 रुपए तो प्रोविजन के, तो वो ऐसा ऐसा डेप्रिशिएट होंगे। और सर इंटरेस्ट के नाम पे हम 68 रुपीज बुक करेंगे, तो ओवर द पीरियड इंशाल्लाह पूरे 180 रुपए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। फेयर एनफ। मेरा आपसे सवाल है सर, गौर सुनिएगा। जब मैंने शुरू किया टाइम, तो मैं कह रहा हूं जी ईयर जीरो पे हमने क्या किया, एक्विजिशन कितने की, एसेट की 2362, डन। इधर भी हम डालते हैं जनाब ईयर जीरो, ठीक है जी। बैलेंस कितने का बैलेंस बाबू, प्रोविजन का 112। किसी को कोई मसला, कोई पसूड़ी, कोई पंचायत, कोई इशू, नथिंग। अब बताओ जब हम पहले साल के एंड पे पहुंचेंगे, तो प्यारे बच्चों ये पहले साल के एंड पे एसेट होगा डेप्रिशिएट। कितने साल की लाइफ है? अगर इसकी कोई रेजल वैल्यू होती है ना, तो माइनस करके हम डेप्रिशिएट करते, ठीक है जी। लेकिन अभी कोई रेजल वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको पूरे को डेप्रिशिएट करूं, करो डिवाइड बाय 5। 4, आप चेक करें, मैं 472 माइनस कर रहा हूं, एसेट ओवर द पीरियड क्या होगा, नीचे आएगा। अच्छा बोर्ड पे देखना, इधर मैं क्या बुक कर रहा हूं, इधर मैं इंटरेस्ट बुक कर रहा हूं। इंटरेस्ट से मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। 10% निकालो, 11 कर दे आसानी के लिए, ऐसा। तो जब आपने पहला साल खत्म किया, आपका एसेट रिड्यूस होके कितने पे खड़ा हुआ था, 1890। ये था मेरे पास ईयर 1 के एंड में। और इसी तरह सर मेरे पास प्रोविजन मौजूद था कितने पे, 123 पे खड़ा था, ये मेरे पास था ईयर 1, ऐसा। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई प्रॉब्लम, नथिंग। जैसे ही पहला साल गुजरा ना, पहले साल का एंड आ गया, हमने एंट्री पास कर दी, अब हम बैठे हुए हैं, तो इतने में हमारा एक अकाउंटेंट आया। उसने कहा आपको पता है सर, ये जो आपने प्रोविजन का अमाउंट एस्टिमेट किया था ना, डिसमेंटलिंग कॉस्ट ईयर जीरो पे, सर दिस हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड और से डिक्रीज्ड। सर आप जो सोच रहे थे ना कि डिस्काउंट रेट 10% होगा, आपको पता है पहले साल के एंड पे मार्केट में सूद का रेट 15% हो चुका है या 9% हो चुका है। ओ सर आपको पता है कि जो आपने सोचा था ना कि एसेट 5 साल चलेगा, सर पहले साल के एंड पे आ गया, मैं ये पता चल रहा है कि एसेट 5 साल नहीं बल्कि 8 साल चलेगा। तो इन 3 चीजों में तब्दीली आ सकती है, एस्टिमेट ऑफ अमाउंट, एसेट की लाइफ और डिस्काउंट रेट। इन्हीं 3 चीजों से तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकली है ना। इन तीनों में कोई चीज भी क्या हो सकती है, तब्दील हो सकती है, ऐसा। अच्छा इस स्टैंडर्ड की हद तक अगर कोई भी तब्दीली आई इन चीजों में, रेट वेट में और अमाउंट में, आप इसको उसी दिन काउंट करना। ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। हमने IAS 16 पढ़ते हुए, IAS 8 पढ़ते हुए सुना था कि चेंजेस इन एस्टिमेट्स आर टेकन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ऐसा। इस स्टैंडर्ड में एक एक्सेप्शन है और उसका रीजन है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड में हम क्या ज्यूम करेंगे, जब कोई एस्टिमेट चेंज हुआ होगा हम कहां से उसको अप्लाई करेंगे, आज से। हम कहेंगे जी पिछले दिन तक हमने पुराना एस्टिमेट यूज करना है। अब बताओ, ज्यूम करते हैं कि हम पहले साल के एंड में, पहले साल के एंड में एस्टिमेट चेंज हो गया, अब 180 नहीं है, अब मुझे पता चला ये 240 है, कितना। अब बताओ कितने साल टाइम बाकी है, 4 साल। अब चूंकि तुम्हें पता चल गया है, तो अब तुम इस प्रोविजन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। मुझे बताओ हमारा पुराना प्रोविजन कितना है, 180। डिस्काउंट रेट कितना था और लाइफ कितनी रहेगी, ये 4। ये आप करोगे 123 आएगा, जो कि आपका करंट बैलेंस है। लेकिन हमें अब पता चला कि ये 180 नहीं बल्कि 240 है। क्या रेट तब्दील हुआ? नहीं सर मैं अज्यूम कर रहा हूं सेम है। क्या टाइम तब्दील हुआ? नहीं सर मैं अज्यूम कर रहा हूं सेम है। ये कितना आ रहा है देखो, 164। इसका मतलब है आपके प्रोविजन को 164 पे होना चाहिए था, बल्कि वो अभी करंटली है कितने पे, वो 123 पे। तो सर एस्टिमेट चेंज होने की वजह से प्रोविजन को बढ़ाना है, इसमें कोई मसला। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं प्रोविजन को बढ़ा रहा हूं, कितने से, इतना कर रहा हूं कि कितने पे चला जाए,
164 पे, तो मैं ऐड चेंज इन प्रोविजन कितना 41। अब बताओ ये जो चेंज इन प्रोविजन है इसका करूं क्या मैं? क्या करूं सर? एक्सपेंस आउट कर दूं? लायबिलिटी बढ़ी है ना, क्या करें सर इसको? यार मुझे एक बात बताओ, ये जो 164 और 123 का डिफरेंस है, ये अभी के अभी सारा का सारा एक्सपेंस आउट करना तो जाती हो जाएगी। क्यों? इस एसेट की टाइम लाइफ तो 5 साल बाकी है, तो इसको भी 5 सालों पे अमोटाइज होना चाहिए या 4 सालों पे अमोटाइज होना चाहिए। तो उस 4 सालों पे अमोटाइज उसका तरीका क्या है? आप एसेट की वैल्यू में ऐड कर दें उसको। यानी आप ऐसे एज्यूम करें कि अभी के अभी जो है वो ये जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है, मैं इस इंक्रीज अमाउंट को क्या कर रहा हूं, उसी तरह पीपी में डाल रहा हूं जिस तरह मैंने डे वन पे कैपिटलाइज किया था। डे वन पे भी आपने क्या किया था? पीपी डेबिट किया था और प्रोविजन 112 रुपए से। अब जब तब्दीली आ रही है, तो जब तब्दीली आएगी तो सर हम ये तब्दीली को इमीडिएटली एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू में डाल देंगे। अब बताओ सर मैं एंट्री क्या पास करूं? प्रोविजन बड़ा है, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, तो प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 41 से। डेबिट क्या करूं? बताओ, पीपी डेबिट हो जाएगा कितने से? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये 41 डेबिट होने के बाद मेरे पीपी का नया बैलेंस कितना आ जाएगा जी? 1900। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास ईयर वन का कैरिंग अमाउंट है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दी चेंज, ऐसा। तो इसका मतलब है हमने पहली चीज ये सीखी कि जब भी प्रोविजन की अमाउंट में तब्दीली आएगी जिससे प्रेजेंट वैल्यू तब्दील हो जाए, प्रोविजन की अमाउंट तब्दील हो जाए, लाइफ तब्दील हो जाए, रेट तब्दील हो जाए, कोई भी चीज तब्दील हो जाए, और आपके पास निकल है क्या चीज, एक नई प्रेजेंट वैल्यू, तो आप इसको कंपेयर करोगे किससे? पुरानी वाली से, और जो डिफरेंस आएगा उसको आप क्या करोगे, एसेट की वैल्यू में डाल दोगे, ऐसा। उसी तरह जिस तरह आपने डे वन पे प्रोविजन बनाया था ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी और एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट कर दिया, आज भी आप यही करोगे। अब मुझे बताओ इससे क्या होगा? ओवर द पीरियड एसेट का डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिंग इट आउट राइट नाउ, हमने इसको क्या कर दिया, अगले 3 सालों पे 4 सालों पे फैला दिया, ऐसा। अब बताओ हम 1 साल और आगे बढ़े, क्या होगा बताओ? 1 साल और आगे बढ़ने से फिर आएगा सर ईयर टू में क्या चीज, डेप्रिसिएशन। कितना टाइम बाकी है? 4 साल। कितना जी? कितना? 483। ये हमने कर दिया जी डेप्रिसिएशन के नाम पे एक्सपेंस आउट। अब बताओ इधर क्या करोगे? इधर इंटरेस्ट लगाओगे कितना जी? 10% लगाओ। 16, ये कितना हो गया? 180, ऐसा। ये कितना हो गया? 1400। कितने साल गुजर गए? 2 साल गुजर गए, ऐसा। 2 साल गुजर गए। अब जब 2 साल गुजर गए तो हमारा अब जो प्रोविजन है वो कितने फासले पे रह गया है? 3 सालों पे। इतने में फिर हमारा एक अकाउंटेंट भागता हुआ आया, उसने कहा सर आपको पता है एक दफा फिर तब्दीली आ गई है। मैंने कहा अब क्या तब्दीली आई है? उसने कहा सर हुआ ये कि जो प्रोविजन 180 रुपए का एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, और बाद में हो गया था कितने का, ये 240 का। आपको पता है सर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आएगी नहीं, आ गई है। इस नई टेक्नोलॉजी से हमें लग रहा है कि इंजीनियरिंग के नए तरीके आएंगे, और अब हमें लग रहा है कि ये एसिड ना डिसमेंटलिंग करने के लिए हमें सिर्फ 125 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा बस। अब बताओ आपका फिर एक दफा एस्टिमेट चेंज, क्या करूं? इस 125 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, रेट मैं अज्यूम कर रहा हूं ये तब्दील नहीं हुआ। टाइम कितना रह गया? क्या आ रहा है? 90, 94। अच्छा हम इस वक्त कहां खड़े हैं? देखिए प्रोविजन का बैलेंस कितना है? 180। अब बताओ आपने 180 से जाना है किस पे? बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। कम करना लायबिलिटी को कम करना एक इनकम होती है, एक्सपेंस होता है। किसी को आपने पैसे देने थे, आपको आज मालूम हो आपकी फीस वेव्ड, खत्म, माफ। इनकम है आपकी या लॉस है आपके लिए? कम है ना भाई। हाँ। अब मुझे एक बात बताएं सर, लायबिलिटी आपकी कम हो गई, 180 से कम हो गई, कितनी हो गई? 94 हो गई। अब मुझे एक चीज ये बताओ, ये जो 94 हुई है, ये कमी कितने की आई है? 86 की। अब बताओ क्या करूं? प्रोविजन को तो कम करना पड़ेगा, ऐसा। चेंज इन प्रोविजन, बोर्ड पे देखिएगा कितना, कितना है भाई? 86। अब बताओ क्या रह गया रिमेनिंग?
94। अब बताओ सीधी सी बात है, प्रोविजन या लायबिलिटी कम हुई तो आपने एंट्री क्या पास की होगी? प्रोविजन डेबिट कितने से? अब बताओ क्या करूं मैं, इसका दूसरा इम्पैक्ट कहां डालूं? पीपी में डालूंगा तो पीपी को मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। सर ये तो इनकम है, तो पीपी को कम क्यों किया? ताकि फ्यूचर डेप्रिसिएशन क्या हो जाए? कम हो जाए। अब बताओ सर मैं क्या कर रहा हूं जनाब, ईयर 2। सर मेरे पास चेंज इन प्रोविजन कितने से? 180 की प्रेजेंट वैल्यू लेकर कंपेयर, और खुदा के बंदो और नशइयों और चरसियों, जब 180 से तुम 240 पे आ गए थे, तो अब दूसरी दफा क्या करोगे? 240 से कंपेयर करोगे ना खुद को। क्या थी वैल्यू? 240 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%। अब 3 साल रह गए थे, ये 180 है। अब 180 को क्यों लेके चल रहे हो ऐसा? ऐसा है मेरे बच्चों, देखो 180 आ रही है प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा लोग पता है क्या समझे, ये 180 पहले वाला है, ये वो नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू है। बेटा ये 180 कैरिंग अमाउंट थी, ये मैंने यहां से उठाई थी ऐसा। अब बताओ मैंने क्या किया सर, प्रोविजन के चेंज को मैं क्रिएट करूं कितने से? 80। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं प्यारे भाई, अगर मेरे प्रोविजन में जो भी तब्दीली आएगी, मैं क्या करूंगा उसको पीपी के अंदर डाल दूंगा ऐसा। ये बात समझ आती है? अगर प्रोविजन बढ़ेगा दूसरा इम्पैक्ट में पीपी में डाल दूंगा, प्रोविजन कम होगा दूसरा इम्पैक्ट में क्या करूंगा? तो इसका मतलब है मैंने इफ्रिक 1 का एक सिंगल रूल था वो मैंने पढ़ लिया। वो क्या है? एनी चेंज इन प्रोविजन विल बी टेकन टू पीपी, विल नॉट बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है। ये पहले कॉपी करो, अब मैं इसके एक्सेप्शंस बता रहा हूं सर, शाबाश। बढ़े आगे मेरे बच्चों। अच्छा एक चीज दिमाग में रखना कि मैं होमवर्क आपको ना एमएफए की भी दे रहा हूँ, इसके भी दे रहा हूँ। इसके होमवर्क ना ठीक ठाक ट्रिकी होंगे ओवर द पीरियड, ये याद रखना, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत टेढ़े टॉपिक्स हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग जो है वो पूरी ईमानदारी से एटलीस्ट इसके होमवर्क जरूर सॉल्व करते रहना। ठीक है जी। वो एमएफए के भले हफ्ते हफ्ते के एंड पे बैठ के सारे एक साथ भी सॉल्व कर लो, डजेंट मैटर। ये थोड़ा ऐसा है कि इसकी चीज़ें हैं मुश्किल, अगर आप तरीके से पढ़ो इसको। अदरवाइज वैसे भी पढ़ के पास हो जाता है ये, कि आपको जो है वो बस हर एक चीज़ की बेसिक आती हो, ठीक है जी, तो भी निकल जाता है ये पेपर। ठीक है जी। तमीज से पढ़ना है तो फिर आपको मैंने आप तरीका बता दिया। बढ़े आगे। ये कर लिया कॉपी? नहीं, लेकिन इस दफा अली अब्बास पूरे उसको देके लेके चलेंगे, टेंशन नहीं। विद सॉल्यूशन होगा बिल्कुल। इसका मतलब है आपने पिछला वाला नहीं किया है फैजान भाई। पिछला वाला मैंने दिया था, उसमें क्या क्या चीज यूनिक थी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट दो हिस्सों में टूटी हुई थी। ठीक है जी। एक आपने लाइफ के एंड पे पे करना था, एक और आगे साल में पे करना था। ठीक है। हाँ हाँ, आप देख ही लेना, बहुत सारी चीजें तुम सिर्फ देखोगे। ठीक है ना? आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा। चलो आगे बढ़ो दोस्त। चलो आगे आओ। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो आपने रूल पढ़ा है इसकी समरी लिखें। समरी क्या है? कि अगर प्रोविजन चेंज होगा तो दो ही सूरतें पॉसिबल है। या क्या होगा? प्रोविजन इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो क्या करोगे? मैं प्रोविजन को क्रिएट करके पीपी डेबिट कर दूंगा ऐसा। जिससे क्या होगा? हमारा पीपी बढ़ जाएगा। प्रोविजन बढ़ेगा तो पीपी बढ़ेगा। डन। व्हाट इफ के प्रोविजन डिक्रीज हो? तो हम करेंगे क्या? हम प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी का कम होना डेबिट, और फिर पीपी को क्रिएट कर देंगे। अब अल्टीमेटली क्या हुआ? हमारा पीपी क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि जनाब आप प्रोविजन को बढ़ाएं तो साथ ही पीपी भी बढ़ जाएगा, प्रोविजन कम हो जाए तो पीपी भी कम हो जाएगा। इसका मतलब एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के चेंज के बीच में। ऐसा ऐसा अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं एक साइड का, ठीक है? बढ़े। शुरू हो जाए। अच्छा है। एमएफए में क्या आया था? ट्रिपल ए मॉडल, ट्रिपल ए वाली भी केस स्टडी हमने, मतलब बजटिंग का क्वेश्चन सेम लगा है अपना। हाँ हाँ। नहीं भाई, भाई किसी दिन जलील करवाएगा, अल्लाह चला रहा है, चलाने दे, अल्लाह चला रहा है, चला। अच्छा जी, मैं कराऊं उसको? जी मेरे बच्चों, मैं इसको रीड कर रहा हूं। कह रहा है जनाब, ऑन 1 जनवरी 2022। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि आपका क्लोजिंग जो टाइम है, साल है, वो क्या है, साल कहाँ खत्म हो रहा है, ये इसमें मेंशन नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 31 दिसंबर ये एंड है हमारा, ठीक है? अब आपने 2022 के शुरू में एक प्लांट लिया 1,52,000 का, जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? 4 साल। बिलो आर दी डिटेल्स रिगार्डिंग कॉस्ट इनकर्ड एंड सब्सीक्वेंट चेंजेस इन दी एस्टिमेट्स। ऐसा डिस्काउंट रेट कितना है जी हमारे पास मुल्क में? 10%। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 28,000। और जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ वाज एस्टिमेटेड एट टू बी इनकर्ड आफ्टर 4 years, 40,815। तो मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे कहूं जी मेरे पास पीपी डे वन पे उसकी एक कॉस्ट है कितने की? 1,52,000 की। फिर फिर मेरे पास सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 28,000 की। फिर मेरे पास क्या है जी? प्रोविजन निकालना है मैंने, किस तरह निकलेगा जी? 40,815 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज द पावर कितना जी? 4। कितना? 27,870। 77। 77 क्या आ रहा है सर ये? 2,07,870। ये मेरे पास सर एसेट की फुल वैल्यू आ गई। अब मैंने वही दो टेबल बना लेने सर। एक मेरे पास है जी पीपी। पीपी में सबसे पहले सर मेरे पास डेट है, पर्टिकुलर्स है, और मेरे पास सर कैरिंग अमाउंट है। फिर मेरे पास सर प्रोविजन है। सर पेपर में आमतौर पे इसमें क्या आता है यार, अभी तक यकीन करो एग्जामिनर ने इस पे बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं, लेकिन अभी भी एग्जामिनर ने वो सीए फाइनल वाला लेवल टच नहीं किया है। ठीक है जी।
मुझे बताएं, मेरे पास सर 1 जनवरी 22 को मैंने एसेट खरीदा है कितने में? 2,07,877। 2,07,877। इसको मैंने सर डेप्रिशिएट किया होगा पहले साल, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ यहां पर 1 जनवरी 22 पे मेरे पास बैलेंस कितना आ रहा है सर प्रोविजन का? सर 27877 पक्का? अब बताओ जी, मेरे पास पहले साल के एंड पे एसेट नीचे जाएगा और प्रोविजन ऊपर जाएगा जी। 31 दिसंबर 2022 कितना? 51,969, ऐसे ही है। अच्छा, फिर इधर 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 31 दिसंबर पे हमारा एसेट इंक्रीज, प्रोविजन इंक्रीज होगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट के नाम पे कितना जी, रेट कितना? 10%। तो ये आ जाएगा हमारे पास सर 2788, ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास पहले साल के एंड पे दोनों अमाउंट्स क्या आ रही हैं? 1,55,908 और ये 30,300, ऐसा ही है मेरे बच्चों। अच्छा जी, फिर वो कह रहे जी ऑन 1 जनवरी 2024। अच्छा, 2024 की जनवरी का मतलब है आपने 22 तो क्रॉस कर लिया, 23 भी पहले क्रॉस कर लो। 23 को भी क्या करें, क्रॉस करें जी। 31 दिसंबर 2023 डेप्रिसिएशन कितना? सेम 51,969, ऐसा क्या आता है? 1,09,। और इधर भी इंटरेस्ट लगाएं सर, 31 दिसंबर 2022, सॉरी 2023, इंटरेस्ट 10%, 3067 क्या आ रहा है सर ये? और ये 33,730, ऐसा। सर हम पहुंच चुके हैं 2 साल आगे, और अब वो कह रहे हैं जी प्रोविजन में चेंज आ रहा है। और प्यारे भाई, प्रोविजन में कितना चेंज आ रहा है? उसने कहा जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो भी तब्दील हो रही है और सूद का रेट भी तब्दील हो रहा है, ऐसा। यूजफुल लाइफ जो है वो अनचेंज है। तो क्या करें हम? अब नया अमाउंट निकालें जी। 36,290 डिवाइडेड बाय 1.08, ओनली 2 साल, क्या आ रहा है? 3131, 113, या मेरा 113। इसको उल्टा भी पढ़ो तो यही बनेगा ना। अब बताओ हमने जाना हमने जाना कहां तक? हमने जाना 31,113 तक, ऐसा। अब बताओ हमें प्रोविजन को बढ़ाना है कम करना है? 31 दिसंबर नहीं है हमारे पास, डेट कौन सी है पहली? चेंज इन प्रोविजन कितना? 2600, 2619, सही करे लगा यार। 19 के बाद नीचे 3 कैसे बच रहा है फिर? अच्छा जी, यहां भी ऊपर भी तुमने 2 रुपए का जो है वो हरकत की हुई है। अच्छा आप बताओ यहां क्या करेंगे, इधर भी क्या करेंगे? एसेट में ऐड करेंगे। 2617 ऐड नहीं करेंगे सर, लेस करेंगे। प्रोविजन कम हुआ है, चेंज इन प्रोविजन 1 जनवरी 24 कितना आता है सर ये? 1013, ये क्या आ रहा है यार? अब एक बात बताएं, इसको मैं डेप्रिशिएट करूंगा और उसको क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा। लेकिन अब जो उसको इंक्रीज करोगे उसके लिए रेट 10% का यूज नहीं करोगे बल्कि 8% का। तो बताया मैं 31 दिसंबर 2024 पे बुक करूं डेप्रिसिएशन कितने? अब लाइफ कितनी रह गई है? 2 साल। अच्छा, इस पूरे टॉपिक में, पूरे टॉपिक में, पूरे टॉपिक में, पूरे टॉपिक में आपने डेप्रिसिएशन बुक करनी है जो कैरिंग अमाउंट है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ।
जो कैरिंग अमाउंट है उसको डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करते जाना है। ठीक है जी, क्या आ रहा है सर? 506660। अच्छा, ये मेरे पास आ जाएगा सर एक सर्टन कैरिंग अमाउंट, और यहां पर सर मेरे पास 31 दिसंबर 24 पे एक क्या आएगा सर? इंटरेस्ट आएगा। किस रेट से? निकालो जरा 8 कितना, क्या बच रहा है? ये है। अब बताओ, यहां तक हिसाब किताब देख लोगे ऐसा? अब अपने पास हेडिंग डालो ये कॉपी करने के बाद, मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट। ठीक है जी, ये जो वर्ड इस्तेमाल हुए वो यूज कर लो। फ्लोरिंग एंड सीलिंग। सीलिंग नहीं, ऐसा नहीं करना पेपर में, लेकिन घर पे कर सकते हो। पेपर में कोशिश करो सिंगल डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया करो, ये वाला सीन नहीं करना है। 27,000? यार ये नहीं करो ना, ये तो आप एग्जामिनर के हटाने वाले काम कर रहे हो। तो 27,900 को राउंड ऑफ और कर देते तो 30,000 पे कर देते, 28,000 पे कर देते हैं। अब जब तुमने कर दिया है तो फिर नहीं, नहीं हो भाई, जाने दो। कर देता हूँ बेटा, बढ़े आगे दोस्त। बढ़ जाए। अच्छा जी, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अब मैं आपको ना एक सिनेरियो से गुजार रहा हूं, आपने मुझे जवाब देना है। माशाल्लाह आप लोग का बड़ा जबरदस्त जहन चलता है। मुझे एक बात बताएं, एक डेट पे एग्जामिनर ने कहा जी एसेट का कैरिंग अमाउंट ये है जी 50,000। ठीक है जी, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये है जी 24,000। ठीक है जी, और ये डेट है हमारे पास 31 दिसंबर 2024, और नीचे हम लिख रहे हैं ये कैरिंग अमाउंट्स आ रही हैं आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। ऐसा ये काम करने के बाद हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर ली, हमने इंटरेस्ट की एंट्री पास कर ली। अब हमने कहा यार बंद करो काम, इंशाल्लाह अगले साल शुरू करते हैं इसको। हम सुकून करने जा रहे थे, इतना में अकाउंटेंट भागता हुआ है। उसने कहा सर आपको पता है? मैंने कहा क्या? उसने कहा सर आपको पता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो 24,000 रुपये आपने प्रोविजन निकाला हुआ है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू है। कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने कहा सर प्रोविजन की अमाउंट हो गई तब्दील, और अब अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं ना तो वो 24 की जगह से 32,000 बन रही है। कितने? 32,000 बन रही है। तो हमें अपने प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रोविजन की क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि एस्टिमेट चेंज हो गया और उसकी वजह से प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 32 हमारी बुक्स में कितनी है? तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करूंगा मैं? पीपी डेबिट कितने से? 32,000 माइनस कितना? 8,000। और क्रेडिट क्या कर दूं? प्रोविजन क्रेडिट करूंगा ना मनुष्यों। सोच क्या रहे हो? अब हमने ये काम कर दिया। अकाउंटेंट ने कहा ये बात थोड़ी बतानी थी, ये तो बता दी मैंने। मैंने कहा फिर क्या बोल रहे हो? उसने कहा सर आपको पता है कि जब भी ये हरकत होती है ना, जब भी प्रोविजन बढ़ता है और उस चक्कर में आप क्या करते हो? पीपी को बढ़ा देते हो। आपको पता है फिर इसके लिए इमीडिएटली इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है इसके बाद, क्योंकि इस हरकत करने से आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ गई। तो आपने चेक किया कि आप रिकवर भी कर पाओगे या नहीं? मैंने कहा अच्छा। उसने कहा सर आपको पता है? मैंने कहा यार बता दे भाई एक दफा में। उसने कहा सर वैल्यू न्यूज है इस एसेट की सर 52,000 रुपए, और इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 45,000 रुपए। ये किसकी बात हो रही है?
एसेट की बात हो रही है। अब बताओ, मेरा एसेट तो 50 के बाद, मैंने कहा मेरा एसेट तो 50 का है, मुझे क्या टेंशन कि वैल्यू न्यूज से कहा, नहीं सर आप गलत सोच रहे हैं, आपने अब एंट्री पास के नीचे 8,000 की, अब ये एसेट कितने पे चला गया है? अब ये एसेट चला गया जी 58,000 रुपीज के ऊपर। अब आप देखें ना सर, एसेट है कितना 50, और रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से जो हायर होती है वो है 52,000, तो आपको एसेट क्या नजर आ रहा है? 6,000 से इम्पेयर्ड नजर आ रहा है। तो अब एंट्री क्या पास करूं सर मैं? एंट्री पास होनी चाहिए इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से? 6,000। और क्रेडिट क्या करूं? पीपी कितने से? तो इसका मतलब यह है प्यारे भाई कि जब भी आपके प्रोविजन में चेंज आएगा, जब भी प्रोविजन इंक्रीज होगा, ठीक है जी, ड्यू टू एस्टिमेट चेंज, ऐसा, तो आप क्या करोगे? आप उसको इंपैक्ट उसका डाल दोगे किसमें? पीपी में। पीपी बढ़ा दोगे, ठीक है, पीपी बढ़ा दोगे, वो खुद लिखा हुआ आ जाता है, पीपी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या करना है सर फिर आपने? आपने मैक्सिमम पीपी को इंक्रीज करना है अप टू रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं चले जाना। अगर चले गए तो आपको क्या बुक करना पड़ेगा? इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगी, और आप दोबारा आ जाओगे किसके ऊपर? व्हाट इफ क्या रिकवरेबल अमाउंट 62 होता तो? फिर हम कुछ नहीं करते, हम कहते हैं जी 58 पे आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा है। अब बताओ, जब भी प्रोविजन बढ़ेगा हम पीपी को बढ़ाएंगे, सब्जेक्ट टू ये चेक कर लेना कि कहीं रिकवरेबल अमाउंट से ये ऊपर ना निकल गया हो। अगर निकल गया हो तो उसको इंपेयर कर देना। ऐसा है। ये है हमारे पास क्या चीज? सीलिंग, मैक्सिमम। ठीक है जी, ये कॉपी करें सर। 1.5 पे 1.75 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। एक और इलस्ट्रेशन जल्दी से हम देख लेते हैं। 4x पे क्या देखता है? तो मैं हिलता हुआ नजर आ रहा हूँ और तो कुछ नहीं होगा। 0.25 पे वो मैं करा देता हूँ, हैं? अच्छा, नहीं यार, मुझे एक बंदे ने कहा यहाँ दो बंदे खड़े कर दें, वो चेक करेंगे कि कितने बच्चे जो है वो बगैर फी के फिजिकल आके लेते हैं क्लास। मैंने कहा मैं दो बंदों को रखूंगा, कम से कम उनको 30,000 तनख्वाह दूंगा। 60,000 रुपये महीने के हो गए, 6 महीने के हो गए, 3,60,000। 3,60,000 को मैंने डिवाइड किया 10,000 से। मैंने कहा भाई रेगुलर रिफ्रेशर मिला के कोई 10,000 रुपये एवरेज फी बनती होगी। तो 36 बंदे आए। मैंने कहा 36 टोटल क्लास में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इनके लिए मैं जो है वो दो बंदे रख दूं, हैं? बेटा ये चीज याद रखना, जब घी ज्यादा हो जाए उससे नहाते नहीं है, ठीक है ना? बड़े हम आगे दोस्त। ऑनलाइन टीए नहीं बन सकते? बन सकते हैं बिल्कुल यार, ये सारे टीए ऑनलाइन, ये कोई नहीं आता यहाँ पे। चलो, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक और सिनेरियो दे रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? बोर्ड पे देखना। दूसरा सिनेरियो ये प्यारे भाई कि हमारे पास 31 दिसंबर 2024 पे हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 2,000 रुपए, और प्रोविजन हमारे पास आ रहा था 42, ये सर 46,000 रुपीज। ऐसा हो सकता है बताओ? कैरिंग अमाउंट किसकी? पीपी की। ऐसा हो सकता है यार? ये कैसे हो सकता है यार? है? हो सकता है सर, पीपी डेप्रिशिएट होते 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 2,000 पे आ गई है, और प्रोविजन कहाँ जा चुका है? वो मिच्योर होते होते ऊपर जा चुका है, ऐसा। अब इतने में अकाउंटेंट भागता हुआ आया, उसने कहा आपको पता है? मैंने कहा हाँ पता क्या? उसने कहा सर प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू ना, ये जो आपने अपनी बुक्स में 46 निकाली है ना, ये अब सिर्फ रह गई है 31,000। आपको पता है सर, नए तरीके आ गए एसेट को डिसमेंटल करने की, नई मशीनरी आ गई है चाइना की, ठीक है जी, वो आराम से एसेट को डिसमेंटल कर देगी, इतना खर्चा
नहीं आएगा, पाकिस्तानी मिस्त्री नहीं लगाएंगे हम। ठीक है जी। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, प्रोविजन कम हो रहा है, क्या करें? प्रोविजन को तो कर दें डेबिट, कितने से कम कर दें प्रोविजन को? कितना? 15,000। अब एसेट को क्रेडिट कर दूं कितने से? एसेट में तो जान ही 2,000 की बची हुई है, अब तुम उससे 15,000 कैसे निकाल सकते हो? तो नेगेटिव में तो एसेट आएगा नहीं, फिर क्या करेंगे? खत्म तो कर दो इसको एटलीस्ट। कितना? 2,000। बाकी का अमाउंट क्या करो, पीएनएल में डाल दो। कितना? 13,000। ऐसा? तो इसका मतलब है जब आपका प्रोविजन कम होगा तो एसेट को कम कर देना, लेकिन एसेट को कम करते करते जीरो तक ला सकते हो, एसेट को नेगेटिव में रिपोर्ट नहीं कर सकते, ये याद रखना। ऐसा है? आप इसको लिख देना चेंज इन प्रोविजन, ठीक है, चेंज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिजल्टिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस, खत्म। रिवर्सल। देखो मैंने कहा मैं मुस्तकबिल का डेप्रिसिएशन कम कर देता हूं, तो मुस्तकबिल में मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना बुक हो सकता है? 2,000। वो तो हमने कम कर दिया, लेकिन बाकी का अमाउंट का क्या करेंगे हम? फिर हम कहेंगे जनाब अब लायबिलिटी के कम होने को वाकई एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, यानी इनकम ट्रीट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं तुम्हारा नाम में भूल गया, वजीर, मैं अभी तुम्हें एक बात बोलूं, वजीर आपका FAR 2 का फीस वेव, आप खुश हो गए, आपने कहा यार पैसे देने थे मैंने 17-18 हज़ार रुपए, वो अब क्या हो गया? अब ये इनकम है नहीं है तुम्हारी, है ना? तो लायबिलिटी का कम होना इनकम होती है, लेकिन अगर उससे उससे रिलेटेड या एसोसिएटेड एसेट मौजूद है तो ये वाला स्टैंडर्ड आपको कह रहा है पहले उसको कम कर दो, ताकि आप ये इनकम इमीडिएटली बुक करने की जगह क्या करो, मुस्तकबिल में ले जाओ। अच्छा, मुस्तकबिल में मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आ ही कितना सकता है इसके अगेंस्ट, वो एलिमिनेट हो गया बाकी। अच्छा, 13,000 में पीएनएल में ले गया, अगले साल 2,000 का डेप्रिसिएशन बुक होता, वो अब नहीं होगा, खत्म। तो टेक्निकली इस 15,000 के दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा इमीडिएटली बुक हो गया 13,000, और दूसरा टेक्निकली आगे जाके बुक हो जाएगा जब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसा? अभी बात करें बेटा डिस्पोजल के ऊपर। ऐसा? रुक जाओ, मैं जिंदगी में तुम्हें बहुत दफा बहुत सारी चीजें बोलता हूं, तुम मानते हो? हैं? फीस माफी में तुम मान गया बस, है? तुम आ रहे हो ना ईदी लेने? मैं इसका टाइम जाया नहीं करूंगा, मैंने बस फेंकने, इसने उठाने ले जाए, बस खत्म है। चलो जी, मैं दोबारा बता देता हूं, जब भी प्रोविजन रिड्यूस करोगे उसका इंपैक्ट एसेट में डालोगे। अब एसेट के अंदर मैक्सिमम 2,000 रुपए बचे हुए, तो एसेट को हम कितना कम कर सकते हैं? नेगेटिव में तो नहीं लेके जा सकते, तो 2,000 से कम कर दो, एसेट को जीरो कर दो, और बाकी का अमाउंट जो बचा हुआ है वो। अच्छा, अब इसका मतलब है मेरे पास एक समरी आ गई सर, वो समरी क्या है जी? कि आप प्रोविजन को अगर चेंज करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो प्रोविजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो तुम क्या करोगे, पीपी को इंक्रीज कर दोगे, लेकिन नॉट बियॉन्ड रिकवरेबल अमाउंट। ऐसा? और अगर रिकवरेबल अमाउंट से आगे चला गया तो इम्पेयरमेंट लॉस इफ कैरिंग अमाउंट क्रॉसेस रिकवरेबल अमाउंट। ऐसा? और सर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोविजन क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, पीपी को कम करेंगे, पीपी को कम करोगे, लेकिन ये याद रखना लोएस्ट पॉसिबल कैरिंग अमाउंट इज जीरो। ठीक है जी? बियॉन्ड दिस चेंज इन प्रोविजन विल बी टेकन टू पीएनएल। और पीएनएल में किस नाम से लेके जाओगे? एडजस्टमेंट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ऐसा? इस नाम से आप इनकम बुक कर लोगे। ऐसा है? हाँ मेरे बच्चों, कुछ सवालात देखते हैं, कॉपी करें।
नहीं अभी रुक जाओ, खत्म कर दो। हाँ जी। है कौन सा मसलक में 5 बजे खुलता है भाई? हैं? आ जाओ, कोई मसला नहीं। मैं समझता हूँ कराची में जो सबसे फजूल तरीन काम होता है ना, वो ये अफ्तारियां करवाना है जो रोडों पे करवाता है। दुनिया का सबसे फजूल काम है। आपने अगर खैरात देनी है, आप सफ़ेद पोश खानदानों को दो। ठीक है ना? ये छड़े छाड़ बंगी बंगार जो घूम रहे होते हैं रोडों पे, वो कल पता चला ना, जो डकैत पकड़ा गया उसने कहा मैं तो सैरियां और अफ्तारियां यहाँ जेडीसी भी करता हूँ। हैं? सैलानी वालों ने और इन्होंने जो है ना, वो सैलानी ने तो टोटल 24 घंटे लगा दिया ना। अब है ये कि एक बंदा नाकारा तरीन आदमी है, वो पूरे दिन यहाँ जुआ बाजियां कर रहा होता है, उल्टी सीधी हरकतें, शाम में जाके खाना खा लेता है उधर। वो तो चलो, मैं हमने तो, लेकिन मैं नहीं, मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता भाई। मैं ये समझता हूँ कि ज़कात और खैरात आपको देनी चाहिए कोर पैसे के अंदर, रुपयों के अंदर देनी चाहिए, और वो सीधा सीधा देना चाहिए किसको? उन लोगों को जो सबसे पहले आपके ख़ानदान में सफ़ेद पोश लोग हैं, उसके बाद बियॉन्ड बाकी बाहर जाए आप दे दें। ठीक है जी। ये मदरसों में और उसमें आई डोंट बिलीव कि मैं ये क्योंकि आप, मैं हर मस्जिद में जाके देखता हूँ, अच्छी आलीशान मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, और आप उसको और चंदा देते हैं तो वो और उसको निखारने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा नहीं है उसका यार। हाँ, अगर कोई जगह ऐसी है जैसे किसी मदरसे में, इमाम बारगाह में कोई सोलर लग रहा है, आप चलो उठा के उसमें पैसे दे दो, समझ आता है। लेकिन मैं, इससे बेहतर है आप जो मस्जिद के मौज़िन और वो हैं, पेश इमाम है, इनको दे दो। ये बेचारे 20-20 हज़ार रुपये में तनख्वाह। अभी पता है हमारे एक मुफ्ती मुफ्ती है, मुफ्ती 27 साल से हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 27 साल से। मैं यकीन करूँ, मैं 11-12 साल का था, मैं तब से उनको देख रहा हूँ लियारी के अंदर। वो अभी उनसे मैंने वैसे ही एक सवाल पूछ लिया, मैंने कहा, और किसी से मांगते मांगते नहीं, मैंने कहा मुफ्ती साहब तनख्वाह क्या है आपकी? तो उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाया। उन्होंने कहा अभी मस्जिद की तामीर हो रही थी, तो हमने सरिये रखे हुए थे। मैंने कहा मैं तनख्वाह पूछा, मुझे कहानी सुना रहा है। तो बोला हमने सरिये रखे हुए थे मस्जिद के बाहर, तो हमें लगा कि चोरी ना हो जाए, तो हमने क्या किया, एक चौकीदार रखा। चौकीदार ने कहा भाई मैं रात भर जो है ना पहरा दे दूंगा, दिन में मैं नहीं काम करूंगा। दिन में आप खुद देखें ना, रात भर मैं पहरा दे दूंगा। उन्होंने कहा मैं आपसे लूंगा 25 हज़ार। कितने? 25 हज़ार। तो मुफ्ती साहब ने कमेटी वालों को कहा कि यार मेरे भी 25 कर दो। डूब मरने का मकाम है। कमेटी वालों को मैं सबको जानता हूँ, हराम के ढक्कन। ठीक है जी, एक एक की करोड़ों रुपए की दुकानें। फिर खैर हमने वहां आवाज उठाई, उनके लिए पैसे बढ़वाए उनके। ठीक है। सबसे खबीस लोग ये मस्जिद की कमेटी वाले होते हैं। आगे बढ़े। टाइमिंग सुबह की नहीं हो सकती, मैं शाम में छोले बेचने निकलता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से बोला इसका। यार फैजान, क्या करेगा सुबह आगे भाई तू? आओ मेरे प्यारे बच्चों। बस ये एक सवाल आप मुझे सॉल्व करके दे दो। शाबाश। जी मेरा बच्चा। है, पहले सॉल्व तो कर लें। कर देता, कर देता हूँ फराज, में कर देता हूँ, काम कर लो। फरहान, सॉरी। तुम फरहान हो या फरहान हो? FARAN। तो इसका मतलब क्या होता है? वहां तो आगे गधा भी बंधा हुआ है, उस पर क्या नाम? जी। हाँ वैसे सही बात है, इस टाइम पे टाइम निकलता नहीं, गुजरता नहीं। हाँ जी, इसमें प्रोविजन बढ़ रहा है कम हो रहा है? ऑन 1 जनवरी 2023 नादर लिमिटेड हैड अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस ऑफ 1,60,000, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 2.5 लाख। मुझे बताओ, ये जो बैलेंस आ रहा है, ये जो
बैलेंस आ रहा है, ये 2.5 लाख रुपए की जो अमाउंट आ रही है, ये प्रेजेंट वैल्यू है या ये टोटल वैल्यू है? ये प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि हमारी बुक्स में रिकॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये तो हम कह रहे हैं कि जी हमारी बुक्स में आ रहा है, बैलेंस आ रहा है हमारी बुक्स में। फिर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनीज अकाउंटेंट एस्टिमेट द सर्टेन एस्टिमेट्स एंड वैल्यूएशन, द अपडेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाज डिटरमिन्ड टू बी 286। पहले कितना था? 2.5 लाख। उसको बढ़ाना है, कम करना है? बढ़ाना है। फिर उसने कहा जनाब यूजफुल वैल्यू इन यूज ऑफ द प्लांट ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years was estimated at 1.5 लाख। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 1,54,000। अब मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी को ही आपने जो है वो चीजें निकालनी है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया होगा जी? क्या किया होगा सर? मैंने पहले प्रोविजन को बढ़ाना है, कम करना है? बढ़ाना है सर। पीपी डेबिट किस तारीख को हम ये सारी एंट्रीज पास करें? 1 जनवरी 2023 को। कितना सर? मेरे पास 286 माइनस 250 क्या आ रहा है? 36,000। क्रेडिट क्या करूं सर मैं? प्रोविजन। अब बताओ, आपका एसेट 1,60,000 से इंक्रीज होके 196,000 पे जा चुका है। एसेट का कैरिंग अमाउंट 1,60,000 से बढ़कर कितने पे जा चुका है? 196 पे। तो ये 196 पे रहे, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। इन दोनों में से सर कैरिंग अमाउंट, सॉरी, जो रिकवरेबल अमाउंट है इन दोनों का हायर है, वो कितना है? 1,54,000। क्या आ रहा है सर ये? कितने का? एक बात बताओ, इंडिपेंडेंटली भी एसेट इम्पेयर्ड था। अगर ये प्रोविजन का चेंज ना भी आता ना, तो भी एसेट 1,60,000 पे मौजूद था और इसकी रिकवरेबल अमाउंट 1,54,000 थी। अब बताओ, मैं इसकी इंपेयरमेंट बुक करूं? ये भी किस तारीख को बुक करूंगा? 1 जनवरी 2023 को। तो मैं एंट्री पास करूंगा क्या चीज? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से? और अब देखो, हमारे पास ना तो इस सवाल में यूजफुल लाइफ है, ना तो इस सवाल में इंटरेस्ट रेट है कि हम इसमें 31 दिसंबर की एंट्रीज पास करें। तो हम इसको यही छोड़ सकते हैं। ऐसा है, ये कॉपी करो, एक सवाल और करते हैं। ये थक गए हो? चलो भले जाओ, ऑफ कर लो, ये कॉपी कर।